हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज मैं लेके आया हूं आपके सामने फार्मूला इन एक्सेल इफ फंक्शन। इफ फंक्शन का हम यहाँ पे यूज़ देखेंगे एक्सेल में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कमांड है। तो चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि मैं इसमें बीच बीच में और भी बहुत सारी खास और इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताते रहूँगा, इसलिए वीडियो अंत तक देखें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो चलिए आइए देखते हैं इफ फंक्शन फार्मूला इन एक्सेल। तो इसका मैं सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ आपको कि इफ फंक्शन क्या होता है और किस तरह से ये काम करता है। तो इफ फंक्शन एक मान लौटाता है यदि आपके द्वारा निर्दिष्ट किसी शर्त या मूल्यांकन ट्रू होता है, और दूसरा मान यदि उस स्थिति का मूल्यांकन फॉल्स होता है। तो जैसे उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे उदाहरण दिया हूँ कि सूत्र फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, इक्वल टू इफ a1 ग्रेटर देन 10 ओवर 10 और फिर कॉमा लगा हुआ है 10 या उससे कम। तो यहाँ पे कंडीशन चेक की जाएगी इफ कंडीशन के द्वारा है कि यदि A1 सेल में आपका जो वैल्यू है वो 10 के ऊपर है तो ओवर 10 डिस्प्ले होगा, किसी सेल में ओवर 10 डिस्प्ले होगा। और यदि A1 सेल में यदि 10 से कम वैल्यू है तो 10 से कम प्रदर्शित होगा। तो इस प्रकार की कंडीशन को चेक करके वो काम करता है। तो इफ कंडीशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि दो स्ट्रिंग या दो टैग्स या दो वैल्यू के बीच में कंपैरिजन करके रिजल्ट देता है। तो जो लंबी गणनाएं होती हैं एक्सेल में, बड़ी बड़ी गणनाएं होती हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कमांड है, जिसे हम आज यहाँ पर देखेंगे। तो किसी भी कमांड का एक सिंटैक्स होता है, तो यहाँ भी एक सिंटैक्स है इफ कंडीशन का। तो इफ कंडीशन में सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट दिया जाता है उस सेल के लिए, और फिर एक वैल्यू, मतलब लॉजिकल टेस्ट देने के बाद में ट्रू वैल्यू में क्या आपको प्रदर्शित करना है, और यदि वो वैल्यू फॉल्स होती है आपकी कंडीशन के हिसाब से तो क्या प्रदर्शित करना है, ये यहाँ पर देते हैं। तो ये इफ कंडीशन के सिंटैक्स में आपको ये चीज़ें देना होता है। इफ फंक्शन सिंटैक्स में ये तर्क होते हैं। तर्क एक मान जो किसी क्रिया, एक घटना या एक विधि, एक फंक्शन या एक प्रक्रिया को जानकारी प्रदान करता है। लॉजिकल टेस्ट इसमें आवश्यक होता है कि कोई भी मान या व्यंजक जिसका मूल्यांकन ट्रू या फॉल्स किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यहाँ फिर मैंने एक उदाहरण दिया हूँ आपको, यदि A10 सेल इज इक्वल टू 100 के बराबर एक तार्किक व्यंजक है, यदि सेल A10 में मान 100 के बराबर है तो व्यंजक ट्रू का मूल्यांकन करता है, अन्यथा व्यंजक फॉल्स का मूल्यांकन करेगा। यह तर्क किसी भी तुलना गणना ऑपरेटर का उपयोग कर सकता है। तो वैल्यू ट्रू जो आपका पहला आर्गुमेंट होता है उसमें आपको क्या देना है, ये एक वैकल्पिक होता है, वह मान जिसे आप वापस करना चाहते हैं यदि वैल्यू ट्रू होती है तब। तो लॉजिकल टेस्ट ट्रू का मूल्यांकन करता है। उदाहरण के लिए स्तर का मान टैक्स स्ट्रिंग दे सकते हैं, विद इन बजट है, और लॉजिकल टेस्ट तर्क ट्रू का मूल्यांकन करता है। तो इफ फंक्शन विद इन बजट टेक्स्ट लौटाता है। यदि लॉजिकल टेस्ट का मूल्यांकन ट्रू होता है तो इफ वैल्यू ट्रू तर्क को छोड़ दिया जाता है, अर्थात लॉजिकल टेस्ट तर्क के बाद केवल अल्पविराम होता है। इफ फंक्शन 0 शून्य देता है ट्रू शब्द प्रदर्शित करने के लिए वैल्यू ट्रू तर्क के लिए तार्किक मान ट्रू का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से एक फंक्शन होता है फॉल्स, वैल्यू फॉल्स। तो यह भी वैकल्पिक होता है, यह वह मान जिसे आप वापस करना चाहते हैं यदि लॉजिकल टेस्ट तर्क फॉल्स का मूल्यांकन करता है। उदाहरण के लिए यदि इस तर्क का मान टेक्स्ट स्ट्रिंग ओवर बजट है और लॉजिकल टेस्ट तर्क फॉल्स का मूल्यांकन करता है तो इफ फंक्शन ओवर बजट टेक्स्ट लौटाता है यदि टेक्स्ट फॉल्स का मूल्यांकन करता है और वैल्यू फॉल्स तर्क को छोड़ दिया जाता है, अर्थात वैल्यू ट्रू तर्क के बाद कोई अल्पविराम नहीं है। इफ फंक्शन तार्किक मान फॉल्स देता है यदि लॉजिकल टेस्ट फॉल्स का मूल्यांकन करता है और वैल्यू एक फॉल्स तार्क का मान छोड़ दिया जाता है, अर्थात इफ फंक्शन में वैल्यू ट्रू तर्क के बाद कोई अल्पविराम नहीं है। इफ फंक्शन मान शून्य देता है। तो हम इसको एक एग्जांपल के द्वारा भी समझ सकते हैं। तो मैंने इसके लिए 3 एग्जांपल यहाँ पे सेट किया हूँ। ये फंक्शन के एग्जांपल्स हैं एक्सेल शीट में। तो जैसा कि एग्जांपल 1 है मेरा, यहाँ पे मैंने डाटा 1 सेल में लिया है, डाटा 2 सेल में लिया है, जैसे 101 और 33, और यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला दिया हुआ है जहाँ पे ओवर बजट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ मैं कंडीशन लगाता हूँ कि इज इक्वल टू इफ A4 लेस देन
इक्वल टू 100 विद इन बजट और फिर कॉमा दिया हूँ और फिर स्ट्रिंग में लिखा हूँ ओवर बजट। तो ये आप यदि फॉर्मूला लिखते हैं तो देखिए A4 में आपका लिखा हुआ है 101 और यहाँ पे लिखा हुआ है A4 यदि छोटा है और 100 तो विद इन बजट आएगा और यदि 100 के ऊपर है तो ओवर बजट आएगा। तो अभी सेल A4 में लिखा हुआ है 101 तो उसके हिसाब से ओवर बजट आएगा क्योंकि 100 से बड़ा होगा। यदि मैं यहाँ पे इसको 100 कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए रिजल्ट में विद इन बजट आएगा। ये देखिए विद इन बजट यहाँ पे प्रदर्शित हो गया। और यदि मैं यहाँ पे 100 से ऊपर वैल्यू देता हूँ तो ये ओवर बजट हो जाएगा। तो इस प्रकार की कंडीशन को चेक करने के लिए आप इस कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ 52 देता हूँ तो विद इन बजट और 100 के ऊपर देता हूँ कोई वैल्यू देता हूँ तो ओवर बजट। और दूसरी कंडीशन में मैंने ये चेक किया हूँ कि इस तरह से भी कंडीशन दे सकते हैं कि इफ़ यहाँ पे मैंने एक फार्मूला लगाया है इफ A4 इजिकल टू 100 मतलब A4 मतलब ये वाली सेल यदि 100 के बराबर होगी तो क्या करेगा वो A4 प्लस B4 कर देगा, A4 प्लस B4 कर देगा। तो ये देखिए यहाँ पे यदि मैं 100 डालता हूँ तो A4 प्लस B4 मतलब ये दोनों सेल को वो जोड़ देगा। तो ये दोनों सेल को हमने जोड़ दिया 100 प्लस 23 123 वैल्यूज आ गई आपकी। तो इस तरह की कंडीशन मैंने यहाँ पे दी रखी हुई है। और यदि A4 बराबर 100 नहीं होता है तो क्या कर देगा वो एम्प्टी सेल कर देगा। मैंने ट्रू में लिया हूँ A4 प्लस B4, यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो A4 प्लस B4 को वो जोड़ देगा और उसका रिजल्ट यहाँ पे लिख देगा। और यदि ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो फॉल्स में क्या चला जाएगा, खाली स्ट्रिंग दिया हुआ है मैंने तो ये ब्लैंक हो जाएगी सेल। तो यहाँ पे मैंने मान लीजिए 100 की जगह 45 दे देता हूँ तो ये ब्लैंक हो जाएगी, मतलब उसकी कंडीशन मैच नहीं हो रही है, ट्रू नहीं हो रही है तो वो ब्लैंक कर देगा, दूसरी कंडीशन में चला जाएगा, फॉल्स में चला जाएगा। तो 100 देने पर ही कंडीशन मैच होगी और ये दोनों को प्लस करके जोड़ देगा। और यदि ये कंडीशन में मैच नहीं होती है तो ये सेल को ब्लैंक कर देगा जैसा कि हमने फॉर्मूला में दिया हुआ है। तो ये होता है इफ कंडीशन। तो ये था एग्जाम्पल 1। एक और एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो अपन चलते हैं एग्जाम्पल 2 में। एग्जाम्पल 2 में मैंने एक सीट बनाया एक्चुअल एक्सपेंसेस और प्रेडिकेट एक्सपेंसेस, ठीक है ना। तो यहाँ भी मैंने दो सेल में वैल्यू को डाल करके और यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हूँ। तो इस फॉर्मूला का देखते हैं कि यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं इजिकल टू इफ A3 ग्रेटर देन B3 ओवर बजट और ओके। यदि A3 बड़ा है B3 से तो क्या जाएगा ओवर बजट, ठीक है ना। तो ये आपकी A3 है और ये आपकी B3 है। यदि ये इससे बड़ा होगा तो आपका ओवर बजट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने 900 लिखे। यदि मैं 900 से ऊपर यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ तो ये ओवर बजट प्रदर्शित करेगा। और यदि 900 के नीचे यदि कोई बजट है वैल्यू है तो वो विद इन बजट या ओके दिखाएगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। इसमें भी मैंने यही लगाया हूँ। यदि मैं 905 देता हूँ 905 तो यहाँ पे ओवर बजट दिखा देता है। और यदि मैं 900 के नीचे रखता हूँ जैसे 800 रखता हूँ तो ओके दिखा देगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं। यदि मैं यहाँ पे 1000 देता हूँ, इसमें मैंने लगाया है सिर्फ ये दो सेल में मैंने लगाया है ओके। और यदि मैं 900 के ऊपर देता हूँ यहाँ पे तो ओवर बजट आएगा। तो इस तरह से हम कंडीशन को चेक करके अपने रिजल्ट को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इफ फंक्शन बहुत ही काम का लॉजिकल टेस्ट के लिए होता है जिसके द्वारा हम दो सेल की वैल्यूज को टेस्ट कर सकते हैं और रिजल्ट ला सकते हैं। तो check whether the expenses is row 2 are over budget and check whether expenses row 3 are over budgets। तो इसके हिसाब से हम ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है, इस तरह से आप फॉर्मूला लगाएंगे if A3 greater than B3, यदि A3 की वैल्यू बड़ी है B3 से तो ओवर बजट, और यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर ओके। एक और एग्जांपल के द्वारा मैं एक अलग तरीके से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इफ फंक्शन एग्जांपल नंबर 3, यहाँ पे मैंने ए में स्कोर लिया है 45, 90 एंड 78
और जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं उनका अपन को फार्मूला के द्वारा ग्रेड निकालना है, तो ये काम भी इसमें आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने मान लो किसी स्टूडेंट को ये स्कोर्स प्राप्त हुए हैं, मिले हैं, अब इनको ग्रेड देना है ABCDEF, तो आप यहाँ पे इस तरह से फार्मूला लगा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पे फार्मूला में इक्वल टू इफ A4 जो हमारी पहली वैल्यू लिखी 45, तो उसको चेक कर रहा है ये A4 ग्रेटर देन 89, यदि A4 89 से बड़ा है तो यहाँ पे A ग्रेड इसको मिल जाएगा। फिर मैंने कॉमा लगाया, फिर इफ कंडीशन, फिर इफ लगाया, फिर ब्रैकेट A4 ग्रेटर देन 79, यदि A4 79 से बड़ा है तो उसको B ग्रेड मिल जाएगा। फिर कॉमा A4 ग्रेटर देन 69, यदि A4 की वैल्यू 69 से बड़ी है तो C ग्रेड मिलेगा। फिर कॉमा इफ A4 ग्रेटर देन 59, यदि A4 की वैल्यू 59 से बड़ी है तो उसको D ग्रेड मिल जाएगा। और यदि ये चारों कंडीशन नहीं होती हैं तो ये ऑटोमेटिकली F कंडीशन को मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने 45 लिखा है तो ये F कंडीशन आ गई। यदि मैं यहाँ पे 89 से ऊपर देता हूँ तो यहाँ पे 89 90 देता हूँ तो ये ग्रेड A में बदल जाएगा। ये देखिए A में बदल गया ये। तो इस तरह से कंडीशन के हिसाब से ऑटोमेटिकली बदल जाएंगे। इसके बाद में मैं यदि 79 के ऊपर देता हूँ, मतलब 80 देता हूँ, तो यहाँ पे ग्रेड B आ जाएगा। 69 यदि मैं 69 देता हूँ तो ग्रेड D आ जाएगा। और 69 के ऊपर यदि मैं देता हूँ 70 तो ग्रेड C आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम यहाँ पे वैल्यू को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी कुछ अलग कंडीशंस है, वही कंडीशन है A5 यदि मैं देता हूँ तो ग्रेड 89, तो इस तरह से भी जाएगा। जैसे 90 यहाँ पे लिखा हुआ तो यहाँ पे A आ गया है। यदि मैं यहाँ पे 80 देता हूँ तो यहाँ B आ जाएगा। यदि मैं 70 देता हूँ तो C आ जाएगा। यदि मैं 60 देता हूँ तो B आ जाएगा। और यदि मैं यहाँ 50 देता हूँ तो ये F कंडीशन मिल जाएगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पे जो भी वैल्यू देता हूँ उसके हिसाब से चेक करके नीचे इसका फार्मूला का रिजल्ट बता देगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इफ कंडीशन का हम यूज़ किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह से हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। बड़ी लंबी और जटिल गणनाओं को चेक करने के लिए और कंडीशन कंपेयरिंग करने के लिए फार्मूला लगा करके हम इस कंडीशन का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों में और संस्थानों में उपयोग किया जा सकता है। तो चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो तब तक इंतज़ार करें अगले वीडियो का। ओके, धन्यवाद।